नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम कर रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान के छठे लेसन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के प्रश्नोत्तर। तो देखिए, चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहला हमें दे रखा है प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, क्योंकि इसमें पादप है वो प्रकाश के द्वारा अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। दूसरा है जल में शक्कर को घोलना। जल में शक्कर को घोलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इस शक्कर को वापस प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है कोयले को जलाना। देखिए, किसी भी चीज़ को जलाया जाए वो एक रासायनिक परिवर्तन ही होता है, ठीक है, क्योंकि पूर्व स्थिति को वापस प्राप्त करना संभव नहीं है। चौथा है मोम को पिघलाना। देखिए, मोम को पिघलाना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वही पिघला हुआ मोम वापस जम जाता है। अगला है एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र या फॉयल बनाना। देखिए, एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं आ रहा है। और छठा है भोजन का पाचन, ठीक है, तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि भोजन को इसमें छोटे छोटे कणों के अंदर रूपांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न सेकंड है, बताइए। देखिए, दूसरा प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, ठीक है। पहला प्रश्न है, लकड़ी के लट्ठे के टुकड़ों को में काटना, यानी लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। देखिए, लकड़ी को काटना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये एक भौतिक परिवर्तन, इसलिए बात असत्य है, क्योंकि उसमें संरचनात्मक कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। दूसरा है पत्तियों से खाद बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। नहीं, पत्तियों से जब खाद बन जाएगी तो वो एक नया पदार्थ बन गया, इसलिए एक रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा, जस्ते लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती। बिल्कुल सही बात है, हम लोहे के पाइप पर जस्ते का लेपन इसीलिए करते हैं ताकि उस पर जंग न लगे। घ, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। नहीं, बिल्कुल दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगला है भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि भाप का संघनन किया जाता है तो उसमें कोई संरचनात्मक बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन की श्रेणी के अंदर आएगा। इसमें लिखा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो किसके कारण दूधिया होगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट, खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है वो है ग्रीस लगाना और जिंक लेपन करना। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा जंग बचाव होता है। नेक्स्ट, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है, यानी संरचनात्मक कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें कोई भौतिक गुणों में परिवर्तन आ रहा है। नेक्स्ट, ऐसे परिवर्तन जिनमें नई पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बिल्कुल राइट बात है, यानी जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो वो रासायनिक परिवर्तन है। चौथा हमारा प्रश्न है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। ये किस प्रकार का परिवर्तन है? देखिए, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस क्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। खाने का सोडा प्लस उसमें बनाया गया है नींबू का रस। ये बराबर यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। आगे देखिए क्या रिएक्शन होती है। लवण बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, यानी खाने का सोडा नींबू का रस मिलाया जाए तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए, नींबू एक अम्ल है और यह अम्ल क्या करता है, यह खाने के सोडे से क्रिया करता है और खाने का सोडा एक क्षार है, तो उसमें क्रिया करके
लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। ठीक है, लवण और जल बन रहे हैं तो यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ये दोनों पदार्थ क्या है, ये दोनों पदार्थ उदासीन प्रकृति के पदार्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें भौतिक परिवर्तन की। ठीक है, देखिए, गर्म होने पर मोमबत्ती का मोम पिघल जाता है और यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पिघला हुआ मोम ठंडा होकर वापस ठोस मोम में बदल जाता है, अर्थात ये केवल भौतिक परिवर्तन हुआ। अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो ज्वाला के पास मोम जलता है और कार्बन जैसे नए पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, राख, गर्मी, प्रकाश आदि को यह उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि नए पदार्थ बने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, कार्बन राख बनी है, जलवाष्प बनी है, गर्मी, प्रकाश बने हैं। ये रासायनिक परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर हम एक अन्य उदाहरण लें जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों नजर आते हैं तो वो है भोजन का पकाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है और मूल पदार्थ से वह बिल्कुल अलग होता है। तो दूध से जब दही बनाया जाता है तो नया पदार्थ दही बनता है, और ये दही है वो दूध से बिल्कुल स्वाद में अलग होता है। साथ ही यह बदलाव वापस भी नहीं किया जा सकता, अर्थात इस दही को हम किसी भी सूरत में दूध में नहीं बदल सकते, इसलिए दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है, समझाइए कि लकड़ी के जलने और छोटे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना गया। ठीक है, देखिए, दोनों ये भिन्न प्रकार के परिवर्तन ही हैं। देखिए, देखो, लकड़ी को जब जलाया जाता है तो वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, क्यों, ये ध्यान रखें, किसी भी चीज़ को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब लकड़ी को जलाना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी जब जलती है तो वह एक नए पदार्थ में बदल जाती है, और ये जो नया पदार्थ है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, तथा गर्मी और प्रकाश आदि भी इससे प्राप्त होते हैं, और यह परिवर्तन है वो अपरिवर्तनशील होता है, अर्थात इस परिवर्तन को आप वापस नहीं कर सकते। इसका मतलब लकड़ी को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। लेकिन लकड़ी को जब छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो वो एक भौतिक परिवर्तन है। कारण, क्योंकि इसमें मूल लकड़ी की जो संरचना है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता और इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। तो जब नया पदार्थ नहीं बनता तो यह परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार लकड़ी को जलाना और लकड़ी को टुकड़ों में काटना दो अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनाना हो, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर के अंदर पानी ले लेंगे। ठीक है, अब पानी लेने के पश्चात उसके अंदर क्या डाल देंगे, उसके अंदर तन्नू सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। क्या डालते हैं, तन्नू सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। उसकी कुछ बूंदे डालने के पश्चात उस पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब उसको गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो उबलने लगता है। जब वो उबलने लगे तब उसमें क्या करते हैं, तब उसके अंदर कॉपर सल्फेट डालना शुरू करते हैं। क्या डालना शुरू करते हैं, कॉपर सल्फेट का पाउडर धीरे धीरे डालते हैं और उसको लगातार हिलाते रहते हैं, और विलेन के संतृप्त होने तक कॉपर सल्फेट पाउडर उसमें डालना हम जारी रखते हैं और घोल को छान लेते हैं। देखो, संतृप्त होने का मतलब है जब तक वो कॉपर सल्फेट उसमें घुलता जाएगा तब तक उसमें घोलते रहेंगे। जब वो घुलना बंद हो जाएगा तो संतृप्त हो जाएगा। अब इस घोल को छान लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, अब ठंडा होने छोड़ देंगे। ठंडा होने पर क्या करेंगे, घोल को उतार कर छोड़ दें। देखें, कुछ घंटों बाद देखें तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है उनका निर्माण होना शुरू हो गया है। वो नीले कण के दाने के रूप में नीचे दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार हम कॉपर सल्फेट का निर्माण कर सकते हैं। 9वां हमारा प्रश्न है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से
उसका जंग लगने से बचाव किस प्रकार होता है। तो इसका बचाव कैसे होगा? देखिए, लोहे पर जंग लगने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, जलवाष्प या जल और नमी, इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है। और जब लोहे पर पेंट कर दिया जाता है तो वह एक कवर बना देता है, और यह कवर हवा और ऑक्सीजन के साथ लोहे को सीधा संपर्क में नहीं आने देता। तो लोहा जब हवा और नमी के साथ पेंट के कारण सीधा संपर्क में नहीं आएगा तो उस पर जंग नहीं लगेगा, अर्थात उस पर जंग से बचाव हो जाएगा। 10वां हमारा प्रश्न है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, जंग लगने के लिए हमने बात की है कि ऑक्सीजन और जलवाष्प या जल या नमी, इन दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। और तटीय क्षेत्रों में जो हवा होती है उसमें नमी या जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि वहाँ पानी नहीं होने के कारण नमी या जलवाष्प की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों की बजाय तटीय क्षेत्रों में जंग लगने की क्रिया तेज होती है। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है, जब हम रसोई गैस में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी गैस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी गैस है वो द्रव्य के रूप के अंदर भरी होती है, यानी एलपीजी को हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, और इस सिलेंडर में एक द्रव्य के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आती यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये गैस में परिवर्तित हो रही है, ये परिवर्तन ए है, और फिर वही गैस जलती है और जलना परिवर्तन बी है। तो निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, कथन का सही का चयन करना है। कथन ए रासायनिक परिवर्तन है। देखो, कथन ए में क्या बताया गया है कि जो द्रव अवस्था में गैस है वो सिलेंडर से बाहर आते गैस में बदलती है, तो वो द्रव का गैस में बदलना इस प्रकार भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं है। तो यहाँ एक गलत होगा। दूसरा है प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी गैस को जलाया जा रहा है, और हमने बार बार बात की है कि किसी भी चीज़ को जलाना है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ ये बात सही है। ग में दे रखा है ए और बी दोनों रासायनिक नहीं है, ए रासायनिक है ही नहीं। तो चौथा दे रखा है कोई भी प्रक्रम रासायनिक नहीं है, तो यहाँ केवल बी जो ऑप्शन है दूसरा ख, यानी बी एक रासायनिक परिवर्तन है, वो ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बनाते हैं। ये हो गया परिवर्तन ए, यानी अपशिष्टों को अपघटित करके बायोगैस बनाना परिवर्तन है। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, परिवर्तन बी। तो निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं, सही कथन का चुनाव कीजिए। प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। जैविक अपशिष्ट है वो अपघटित होकर गैस बन रहे हैं, इसका मतलब ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि गैस से वापस उन अपशिष्टों को नहीं बनाया जा सकता। दूसरा है प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है, ईंधन को जला दिया गया है, तो जला दिया गया तो यकीनन ये एक रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम ए और बी दोनों रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यानी ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ ये बिल्कुल सत्य बात होगी, क्योंकि चौथे में अपने को दे रखा है इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक नहीं है, जबकि ग के अंदर हम ऊपर देख चुके हैं कि ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार हमारे यहाँ जो जैव गैस बन रही है वो साथ ही साथ जैव गैस को जलाया जा रहा है, वो दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ग। ठीक है, इसी के साथ अपने प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।